हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग होंगे वेल एंड गुड। तो लॉजिकल क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कि है बैटरी एंड कैपेसिटर से रिलेटेड, बैटरी और संधारित्र से संबंधित। आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो मेरा नाम है शुभम यादव और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा चैनल लॉजिक की दुनिया। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि बैटरी और संधारित्र ये दोनों हैं क्या। ये दोनों एलिमेंट ऑफ सर्किट हैं, एलिमेंट ऑफ सर्किट। ये दोनों हिंदी में लिख देता हूं, परिपथ के अवयव हैं। परिपथ के अवयव हैं। तो आखिर हम बैटरी का यूज कब करते हैं, कैपेसिटर का यूज कब करते हैं। आखिर हम बैटरी का यूज कब करते हैं और कैपेसिटर का यूज कब करते हैं। देखिए, हमारे घरों में जो पंखा होता है उसमें एक सेल टाइप में लगा रहता है, जिसको हम लोग कंडीशनर बोलते हैं, उसको एक्चुअल में कैपेसिटर बोलते हैं। ये चीज़ बोलते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर। और जो जैसे ये लाइट हो गई, जो टार्च हो गया, इसमें जो लगा होती है, जो सेल टाइप में होता है, उसको हम बैटरी बोलते हैं। बैटरी जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, ठीक है। तो इसमें आप लोग जानते हैं, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है। आखिर हम बैटरी का यूज कब करते हैं और कैपेसिटर का यूज कब करते हैं। देखिए, बैटरी क्या करती है कि सर्किट में कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई करती है। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। बैटरी सर्किट में कॉन्टिन्यूअस सप्लाई करती है। अब देखो, बैटरी कंटिन्यूअस सप्लाई करती है, हिंदी में लिख देता हूं निरंतर। निरंतर एनर्जी सप्लाई करती है। कौन सी एनर्जी सप्लाई करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वहीं पर जो हमारा होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर ये इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इसको हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक सप्लाई करता है एनर्जी। अब देखो, ये बैटरी क्या करती है, निरंतर सप्लाई करेगी तो ये थोड़ा थोड़ा करेगी। बैटरी क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा सप्लाई करेगी। बैटरी थोड़ा थोड़ा सप्लाई करेगी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी सप्लाई करेगी, ठीक। और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पूरी एनर्जी दे देता है, एक ही बार में पूरी खत्म, जितनी है पूरी खत्म एक ही बार में। पूरी एनर्जी, पूरी एनर्जी तुरंत खत्म, पूरी एनर्जी तुरंत दे देता है। देखिए, आखिर फिर बात आती है कि बैटरी ज़्यादा अच्छी है या कैपेसिटर। देखिए, इस विषय में कहना उचित नहीं होगा कि क्या ज़्यादा सही है और क्या कम सही है, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, हम पहले इसका बैटरी के विषय में आप सब लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं, कैपेसिटर के विषय में भी जानते हैं, लेकिन कैपेसिटर के हम कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे पंखा होता है, पंखा होता है, पंखे को चलने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ही उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब पहली बार चलाने में
पहला राउंड घुमाने में बहुत हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसमें कैपेसिटर लगाते हैं तो एक बार में पूरी एनर्जी सप्लाई कर देता है, पूरी एनर्जी एक बार में दे देता है कैपेसिटर जितनी स्टोर किए रहता है। तो पहली बार घूम जाता है और फिर उसके बाद हमारी जो सप्लाई लाइट आ रही है वो उसको घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, घुमाती रहती है। अब दूसरा देखो, मूवीज़ में देखा होगा, हॉस्पिटल में आईसीयू में किसी को हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है तो झटका देते हैं ना, वो जो झटका देने वाली मशीन होती है उसका नाम तो मुझे नहीं पता अभी, आप लोग कमेंट में बताइएगा उसका क्या नाम है। तो उसमें ऐसे जो झटका देते हैं उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, हाई एनर्जी की उसमें भी रिक्वायर्ड होती है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे घर में जैसे मोटर है, मोटर में बड़ा कैपेसिटर लगा होता है, पंखे में छोटा कैपेसिटर लगा होता है, चार्जर में और छोटा कैपेसिटर लगा होता है। मीन्स जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसमें ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर लगा होता है। अगर हम देखें कि अगर कैपेसिटर ना हो तो एक चार्जर तक नहीं चालू हो सकता, जो हमारे घरों में 220 वोल्ट की जो लाइट आती है इससे चार्जर तक नहीं उठेगा। और मोटर जैसे हो गई, मोटर जब चार्जर नहीं उठेगा तो मोटर कैसे उठेगी। तो मतलब ये जो संधारित्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है भाई। ये इकट्ठा जितना चार्ज, जितनी इसके अंदर क्षमता होती है, जितनी क्षमता होती है पूरी दे देता है, सड़ाक से पूरी दे देता है। और बैटरी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा देती है, थोड़ा थोड़ा देती है, वो सप्लाई करती रहती है, लगातार कंटिन्यूअस सप्लाई बनाई रहती है, कंटिन्यूअस फ्लो मेंटेन रखती है। जबकि कैपेसिटर ऐसा नहीं करता, वो एक ही बार में पूरी एनर्जी दे देता है। चलिए ठीक है, अब इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।